हेलो दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नया हो? सुना है ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में, लेकिन समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आज हम समझेंगे ऑप्शन स्कैल्पिंग क्या है, कैसे काम करता है और बिगनर के लिए क्या सही स्ट्रेटजी हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। पहले हम ये समझते हैं स्कैल्पिंग का मतलब क्या है। समझ रहे हो ना, ऑप्शन स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, उसी के बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टेक्निक है। समझ रहे हो ना दोस्तों, एक है दोस्तों जिसमें ट्रेडर छोटा छोटा प्राइस मूव को वो कैप्चर करता है और उसी से प्रॉफिट बनाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये पकड़ लो। एक काम करते हैं, हम चार्ट में चलते हैं पहले। समझ रहे हो ना, चार्ट में हम अच्छे से समझेंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों, अच्छे से समझेगा हम चार्ट में चल के। तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हम ये क्या एक्सप्लेन करेंगे कि स्कैल्पर किसको बोलते हैं। ओके, देखो पहले हम देखते हैं ये वाला कैंडल। देखो ये वाला कैंडल, ओके, ये 21 पॉइंट का कैंडल है। यहाँ पे कितना पॉइंट 79। समझ रहे हो ना, ये 79 तक हाई मारा है। मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे 75 में। हम क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ पे पोजीशन एक्टिव करेंगे, 75 से एक्टिव करेंगे कहाँ तक, 79 तक। समझ रहे हो ना, 75 से 79 यानी 4 पॉइंट हो गया। देखो मार्केट जब 75 से हम एंट्री किया और 79 पे हमको एग्जिट करना पड़ेगा, यानी हमको 4 पॉइंट ही चाहिए। समझ रहे हो ना, हम एंट्री किए कहाँ पे, 75 पे, 79 पे एग्जिट कर दिया। समझ रहे हो ना, हमको 4 पॉइंट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि एक स्कैल्पर जो होता है वो हमेशा स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेता है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट लेता है। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसा पॉइंट ही लेके वो निकल जाता है। क्योंकि देखो एक स्कैल्पर है ना, हमेशा एग्जीक्यूट उसका फास्ट होता है और क्या एग्जिट भी फास्ट होता है। क्योंकि एक 1 से 5 मिनट के अंदर एक स्कैल्पर स्कार्फ मारता है, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं करेगा एक ट्रेड को। समझ रहे हो ना, मेरा तो ज़्यादातर ट्रेड 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है। क्योंकि देखो जब आप एक स्कैल्पर बनोगे तो ऑप्शन बाइंग में आप काम करोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों, क्योंकि देखो एक बिग मूव आता है, उसके बाद क्या होता है, अच्छा खासा मूव जब आ जाता है हम घुसेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके, स्मॉल प्रॉफिट लेके निकलेंगे। हम होल्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, एक स्विंग ट्रेडर ही होल्ड करेगा, लेकिन एक स्कैल्पर कभी भी होल्ड नहीं करेगा। एक स्कैल्पर होल्ड करेगा जिस दिन, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो एक स्कैल्पर का गोल क्या होता है, एक स्कैल्पर का गोल होता है कि वो छोटी छोटी प्रॉफिट बार बार लेना चाहिए। समझ रहे हो ना, एक छोटी छोटी प्रॉफिट बार बार लेता है। देखो यहाँ पे मुझे मिल गया 4 पॉइंट, उसके बाद क्या करूँगा, मैं थोड़ा होल्ड करूँगा कहाँ पे, और ट्रेड मिलेगा और मिलेगा। अगर पकड़ लो यहाँ पे एक मिल जाएगा, 80 पे एंट्री कर दिया, कहाँ पे 85 पे मैं एग्जिट कर दिया। समझ रहे हो ना, एसएल भी हमारा 5 पॉइंट रहेगा, नहीं तो 2.5 पॉइंट रहेगा। अगर हम 10 पॉइंट का टारगेट लेंगे तो 5 पॉइंट हमारा सेल लगा देंगे। अगर हम 5 पॉइंट ही लेंगे टारगेट, तो हम 2.5 पॉइंट हम एसएल लगा देंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बेस्ट बैठ गया और हमारा स्मॉल स्मॉल टारगेट भी अचीव होने चला गया। समझ रहे हो ना दोस्तों, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट ही हमेशा हमको चाहिए, क्योंकि हम एक स्कैल्पर है। देखो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात देखो कि ध्यान हमेशा रखो कि कहाँ पे, क्योंकि देखो एक स्कैल्पर को डिसीजन हमेशा फास्ट लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, एक स्कैल्पर हमेशा जल्द डिसीजन लेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। एनालिसिस जल्दी, डिसीजन जल्दी कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो बाय करूँगा। समझ रहे हो ना, उसके बाद प्रॉफिट है तो एग्जिट, और एसएल हिट होगा तो एग्जिट। उसके बाद प्रोसेसिंग नहीं चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रोसेसिंग होगा तो स्कैल्पर बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, इसीलिए अपना डिसीजन परफेक्ट ले लेना चाहिए और फास्ट लेना चाहिए। समझ रहे हो ना, और डिसिप्लिन हमेशा सही से रहना चाहिए। क्यों डिसिप्लिन रहना चाहिए, देखो आपका एसएल हिट हो गया, आप बोलोगे कि नहीं और थोड़ा वेट कर देंगे, और थोड़ा वेट करोगे तो क्या एसएल बिग होगा। आप स्कैल्पर हो, पहले आप सोचो कि आप एक स्कैल्पर हो, आप नहीं रुक सकते, आपको जल्दी
चलना है यहाँ से, समझ रहे हो ना। एसएल हुआ तो उसको बुक करो और निकलो, समझ रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ऑप्शन जब स्कैल्पिंग होता है, देखो ऑप्शन में ज़्यादातर स्कैल्पिंग होता है कहाँ पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ज़्यादातर इंडेक्स में स्कैल्पिंग होता है। देखो दोस्तों, उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा हाई होता है, समझ रहे हो ना। और मूवमेंट बहुत फास्ट आता है दोस्तों, मूवमेंट बहुत फास्ट आता है। इसीलिए क्योंकि देखो, एक स्कैल्पर को थोड़ा मूवमेंट जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं करेगा तो क्या वो स्कैल्प करेगा। वो 5 पॉइंट के लिए बैठेगा 15 मिनट 20 मिनट, समझ रहे हो ना। अगर मूवमेंट फास्ट होगा तो क्या होगा, वो 1 मिनट में निकलेगा, 30 सेकंड में निकलेगा, 20 सेकंड में निकल जाएगा प्रॉफिट लेके, समझ रहे हो ना। इसलिए मूवमेंट जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे एक स्कैल्पर एंट्री मारता है, और एक स्कैल्पर वहीं पे काम करता है। और लिक्विडिटी हाई कहाँ पे होगा, इंडेक्स में, समझ रहे दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और दोस्तों, एक स्कैल्पर के लिए चार्ट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंडिकेटर से सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, चार्ट, समझ रहे ना दोस्तों। आपको चार्ट रीड करना आता होना चाहिए, सही आपको आता है, हमेशा बेस्ट चार्ट रीड करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो आप एक मास्टर लेवल जब चार्ट रीड करोगे उसके बाद आप एक स्कैल्पर बनोगे। क्योंकि देखो, स्कैल्पर ऐसे नहीं बन सकते, स्कैल्पर के लिए बहुत मेहनत मिलता है, सॉरी एक मेहनत चाहिए स्कैल्पर बनने के लिए दोस्तों, सुनो ना दोस्तों। एक स्कैल्पर हमेशा आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपका डिसीजन बहुत फास्ट होना चाहिए, उसके बाद आप चार्ट में मास्टर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो, एक स्कैल्पर जब चार्ट को रीड करेगा, नहीं ये मेरा लेवल है, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, इतना एसएल इतना टारगेट, समझ रहे हो ना। जब उसका एंट्री लेवल आ गया, एंट्री किया, एसएल हो गया क्लोज, एंट्री किया टारगेट हो गया तो क्लोज, समझ रहे हो ना। एक रोबोट की तरह उसको चलना पड़ता है, क्योंकि उस समय उसको इमोशन उसके अंदर उस समय नहीं होना चाहिए। अगर उस समय हो गया तो वो फंस जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर इमोशन उस समय आएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। उस समय आपको क्लोज करना है, एक ट्रेड लिए हो, एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट क्लोज करो। और एक बात की, एक स्कैल्पर को हमेशा एक देखो दोस्तों, स्कैल्पर को चाहिए होता है कि हमेशा फास्ट ब्रोकर, समझ रहे हो ना, फास्ट ब्रोकर ही चाहिए। क्योंकि जो एग्जीक्यूट फास्ट करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जोरोधा यूज़ करता हूँ, नहीं तो धन यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डिले नहीं करते। क्योंकि डिले करोगे ना, देखो डिले करोगे तो आपका प्रॉफिट का 1 पॉइंट भी चला जाएगा। आप कितना पॉइंट ले रहे हो प्रॉफिट, आप पकड़ लो कि आप 5 पॉइंट प्रॉफिट ले रहे हो, आपका डिले में 1-2 पॉइंट चला गया, समझ रहे हो ना। और आपको 5 पॉइंट मार्केट हिट किया, आप जहाँ पे एंट्री कर रहे थे, लेकिन आपका डिले के वजह से आप ऊपर एंट्री किए, जहाँ पे आपका 5 पॉइंट हुआ, ये पकड़ लो, ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमको एंट्री करना था कहाँ पे, 85.90 पे, मार्केट हमको डिले के कारण यहाँ पे एंट्री था 88 पॉइंट, समझ रहे हो ना। अगर हमारा टारगेट यहाँ तक होगा तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा। हम यहाँ पे एंट्री किए तो हमारा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे हमारा रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा ना। हम ये किसके कारण हुआ, ये एक ब्रोकर के कारण हुआ, समझ रहे हो ना। ये ब्रोकर के वजह से ही हमारा ये इशू हुआ, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं निकल सकते। उसके बाद मार्केट क्या होगा, घूम जाएगा, घूम जाके ऐसे लिट देगा, तो हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए परफेक्ट ब्रोकर चुनना चाहिए, समझ, जो डिले नहीं करता है स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग ये सब बात नहीं है, समझ रहे हो ना। ब्रोकर बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो डिले नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर डिले करते हैं। देखो ये एंजल वन वो डिले होता है, उसके अंदर स्कैल्पिंग नहीं हो सकता। वो इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए नहीं, समझ रहे हो ना। देखो, एक ट्रेडर जो स्कैल्पर है, वो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखो। वो देखो, वो जल्दी प्रॉफिट मिलता है, वो एडवांटेज है उसका। टाइम उसके पास इनफ मिल जाएगा उसके बाद। क्यों, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा प्रॉफिट बुक करने में, समझ रहे हो ना। ट्रेड लेगा, प्रॉफिट बुक, चलो क्लोज हो गया हमारा ट्रेड, समझ रहे हो ना। और डिसिप्लिन डेवलप होता है, समझ रहे हो ना, ये एडवांटेज है। डिसिप्लिन आपका डेवलप हो जाएगा, आप हमेशा बेस्ट रहोगे,
आपका माइंडसेट बेस्ट रहेगा, एक्यूरेसी बहुत फास्ट आएगा, जल्दी आप डिसीजन मेकिंग हो जाओगे, समझ रहे हो ना। और आपका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कंपल्सरी, क्योंकि देखो ये हम एक ह्यूमन है, हमारा ऐसे लोग तो मुझे भी दुख पहुंचेगा, आपको भी दुख पहुंचेगा, ये सबको लगेगा, थोड़ा सा तो लगेगा, समझ रहे हो ना। और आप जब चार्ट में ज़्यादातर घुसे रहोगे, ज़्यादा चार्ट देखोगे, क्योंकि आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, ज़्यादा चार्ट देखोगे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो ना। उस समय हमको ब्रेन को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो हर ट्रेड में आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए, समझ रहे हो, नहीं तो आप स्कैल्पर नहीं बन सकते। और एक पॉइंट क्या, ओवर ट्रेडिंग का रिस्क होता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि एक ट्रेड लिए उसके बाद एसएल हुआ, फिर आपको ट्रेड दिखाई देगा, उसके बाद क्या फिर लोगे, फिर एसएल होगा, ये ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग का आपके ऊपर हमेशा रिस्क रहेगा, आप खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ रहे, एक एक बार भी हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है, यही होता है डिसएडवांटेज उसका। नहीं तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, तो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो नहीं, समझ रहे हो ना। इसीलिए स्कैल्पिंग सबके लिए नहीं होता है दोस्तों, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों, तो आप स्कैल्पिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे इमोशन हमेशा फैक्ट करता है, समझ रहे हो ना। और आपको प्रैक्टिस का हमेशा चाहिए, प्रैक्टिस आपको हमेशा चाहिए, आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे तो आप इम्प्रूव करोगे, समझ रहे हो ना। आपको प्रैक्टिस, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा साइकोलॉजी को वर्क करो, समझ रहे हो ना। नहीं तो आप स्कैल्पिंग के लिए ही मत आओ, अगर आप मास्टरी कर चुके हो, समझ रहे हो ना, उसके बाद आओ। और यहाँ पे दोस्तों एक बिगनर के लिए टिप्स है, समझ रहे हो दोस्तों, इसको ध्यान से सुनो दोस्तों। ये 5 पॉइंट है दोस्तों, समझ रहे हो ना, ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होता है, पहले प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड में आपका साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे आपका रियल मनी इंटरफेयर नहीं करेगा, वहाँ पे आपका साइकोलॉजी कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा, समझ रहे हो दोस्तों। पहले आप एनालिसिस करो, उसके बाद क्या करो, आप एक एक लॉट लेके पोजीशन बनाओ और स्मॉल प्रॉफिट लेके, समझ रहे हो ना, स्मॉल पॉइंट कैप्चर करने की प्रैक्टिस करो, एक लॉट। क्योंकि आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा दोस्तों, हर जगह पे देना पड़ता है, आप ये ट्यूशन फीस सोच के एक एक लॉट वर्क करो। मैं पहले वीडियो में दिखा दिया था कि 7,500 में भी प्रॉफिट हो सकता है, दिखा दिया था। स्मॉल अमाउंट देके आप प्रैक्टिस करो स्कैल्पिंग के लिए, समझ रहे हो, एक एक लॉट में आप प्रैक्टिस करोगे। और एक बात, सेकंड पॉइंट क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए एक स्कैल्पर के अंदर, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो आप जब एक ट्रेड लोगे प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड लोगे प्रॉफिट हो गया, और तीसरा ट्रेड फिर लोगे तो प्रॉफिट हो गया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हम मार्केट का राजा है, हम भगवान हो गए, समझ रहे हो ना। ऐसे मत सोचो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस होता है, समझो ना। हर कोई हर बार परफेक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, आपको एसएल भी लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, उसको भी ध्यान रखो। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ, चौथा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, देखो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 पॉइंट देंगे, समझ रहे हो ना दोस्तों। ये 4 पॉइंट बिगनर के लिए, इसको फॉलो करना दोस्तों, और ध्यान से सुनना दोस्तों, समझ रहे हो ना। पहला पॉइंट, प्रैक्टिस करो एक लॉट में, क्योंकि पेपर ट्रेड मत करो दोस्तों। मैं पेपर ट्रेड को हमेशा इग्नोर करता हूँ, क्योंकि देखो पेपर ट्रेड में आपका साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगा, इसीलिए आप हमेशा एक लॉट में वर्क करो, स्मॉल टारगेट, स्मॉल एसएल रखो, समझ रहे हो ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत हो, समझ रहे हो ना। ओवर कॉन्फिडेंस तो आप हमेशा बचो, उससे आप बचो कैसे, देखो आप अगर आज ट्रेड लिए प्रॉफिट हो गया 2 पॉइंट का, कल ट्रेड लिए फिर से 2 पॉइंट का प्रॉफिट, परसों फिर से 2 पॉइंट, उसके बाद आपके अंदर क्या आता है, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे, ये मेरे इशारों से चलता है,
इसे मत सोचो, क्योंकि देखो मार्केट में एसएल होता है और प्रॉफिट भी होता है, इसलिए आप थोड़ा सा होल्ड करो, क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है तो एसएल भी आएगा। ये तो आप हर बार क्या होता है परफेक्ट नहीं हो सकता, आप हर बार प्रॉफिट नहीं हो सकते, क्योंकि आप हर बार ट्रेड में कोई नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ, दुनिया में कोई नहीं है कि हर बार प्रॉफिट आएगा। एक बार लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वैसे ही चलता है मार्केट। इसके ऊपर ध्यान दो दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, एक फिक्स प्लान रखो बाय एंड सेल के लिए, समझ लो ना, एंट्री एग्जिट के लिए एक फिक्स प्लान करके रखो कि ये देखो मैं जैसे यहाँ पे ये लेवल मेरा आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, सॉरी एंट्री करूँगा, समझ लो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, एग्जिट कहाँ पे, मेरा यहाँ पे एग्जिट है, नहीं तो एसएल के लिए यहाँ पे एसएल है, ये फिक्स है मेरा। मार्केट आया एसएल क्लोज, मार्केट गया टारगेट क्लोज, उसके ऊपर और 2 कैंडल कितने बने तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मेरा फिक्स प्लान है, मेरा फिक्स प्लान के अंदर में एग्जिटिंग करूँगा, इसे रखो, समझ ना दोस्तों। इसे सिस्टम रखो, एक फ्लेक्स सिस्टम आपको होना चाहिए। एक फिक्स सिस्टम आप नहीं रखोगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लॉस लेना सीखो, समझना दोस्तों। लॉस एक देखो, मैं भी आपको पहले से दिखाया था मेरे पैनल में, मेरा 3 डे एसएल हुआ था, उसके बाद मेरा प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो ना। वो 3 डे के लिए ज़्यादातर लोग नहीं रहेंगे, वो आपका स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे। क्यों? वो सोचेंगे कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसे मत सोचो दोस्तों, लॉस लेना सीखो। आज एसएल हुआ, ठीक है कल देखेंगे, कल एसएल हुआ देखें, फिर से ठीक है कल देखेंगे, इसे सोचो। लॉस लेना नहीं सीखोगे तो देखो, नहीं सीखोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, एक स्कैल्पर नहीं बन सकते। क्योंकि देखो एक स्कैल्पर हमेशा लॉस लेना सीखता है और लॉस लेता है। लॉस जो लेगा ना वो कैलकुलेटेड लॉस लेगा, समझ रहे हो ना, वो सिस्टम के ऊपर लॉस लेगा, उसका कैलकुलेटेड लॉस है। मेरे 5 पॉइंट तो मैं 5 पॉइंट ऐसे लेके चला जाऊँगा, मेरा 2 पॉइंट तो मेरा 2 पॉइंट ऐसे लेके मैं चला जाऊँगा। वो उसका सिस्टम में बैठा है, वो ऐसे उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा, समझ रहे हो ना। ऐसा सिस्टम बनाओ, तो वो यही है दोस्तों 4 पॉइंट हमारा। देखो दोस्तों, स्कैल्पिंग कोई जैकपॉट नहीं है, समझ रहे हो ना दोस्तों, क्योंकि देखो वो एक स्किल है जो टाइम के साथ विलोप हो जा रहा है दोस्तों, समझ रहे हो ना। वो स्कैल्पिंग धीरे धीरे करके आप जब स्टार्ट करके चलेंगे, आप धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होता जाएगा, गलती होगा, इम्प्रूव होगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल बन जाओगे दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही दोस्तों आप फॉलो करो, क्योंकि ऐसे फॉलो करोगे तो दोस्तों आप एक स्कैल्पर, परफेक्ट स्कैल्पर बन जाओगे दोस्तों, प्रोफेशनल बनोगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक करो और कमेंट करो, और कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग रॉक, और ऐसी और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।